भगवान का एक बहुत बड़े जगन्नाथ जी का भक्त हुआ करते थे। उनका नाम था श्री अंगद जी। श्री अंगद भक्त जी की अभिलाषा ओढ़े शाहनाथ श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी ने पूरा की। अंगद जी के पास एक बड़ा ही अनमोल नगर रत्न था। उसको राजा और उनके समीपी लोग मांगते। साम दाम आदि बहुत भय दिखाए, परंतु ये तो सच्चे भगवत दास थे, इन्होंने नहीं ही दिया। एक समय संकट में पड़ मन में ध्यान कर अंगद जी ने मुख से कहा, हे प्रभु, यह आपकी वस्तु है, सो आप लीजिए। और इतना कह उस रत्न को जल में डाल दिया। तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने 700 कोस से लंबा हाथ फैलाकर हीरा लेके अपने अंग में धारण किया। इस प्रकार प्रभु ने अपने भक्त की अभिलाषा पूर्ण की। अंगद जी का नाम पुनीत करने वाला है। अंगद जी की कविता नानक जी के ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। श्री अंगद सिंह जी छत्री रायसेनगढ़ के वासी राजा सिलाहद्दी सिंह के चाचा प्रथम अवस्था में विमुख थे। इनकी स्त्री रूपवती और भक्तिवती इनको बहुत प्यारी थी। वह श्री हरि तथा संतों की सेवा में तत्पर हुई। एक दिवस उसके गुरुदेव उसके घर आकर सुखपूर्वक भगवत कथा कहते थे। स्त्री आनंद से सुनती थी। अंगद देखकर बोला, स्त्री जाति के समीप अकेले बैठकर यह क्या कर रहे हो? वे सुनकर तत्काल ही उठ के गुरुदेव चले गए और स्त्री ने अन्न जल दोनों ही छोड़ दिया। अंगद जी प्रथम विषयवश तो थे ही दुखित हो स्त्री के चरण पकड़ प्रार्थना करने लगे, परंतु नारी ने मुख ही नहीं दिखाया। उनको तो रात दिन उसका मुख देखना बड़ा ही अच्छा लगता था। विकल हो बोले कि जो तुम्हें अच्छा लगे सोई अब मैं करूं। मुझे अपना मुख मयंक तो थोड़ा दिखाओ। मैंने भी अन्न जल त्याग दिया है। मुझे जीना तभी भला लगेगा कि जब तुम कुछ खाओगी। स्त्री ने उत्तर दिया कि मुझसे बोलो मत, नहीं तो इसी क्षण देह तज दूंगी। मेरा पन सच्चा तो तब था कि जब तुमने श्री गुरु जी को रूखे वचन सुनाए थे। मैं उसी क्षण तन को तज देती। अंगद जी ने सुन अति दीन होकर फिर विनय किया कि अब तुम जो कहो सो मैं करूं। मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। तब तो भक्तिवती को दया लगी और समझाकर यूँ कहने लगी कि तुम जाके मेरे महाराज जी के चरणों में पर भगवत की भक्ति के लिए उन्हीं को गुरु मानो। सुनते ही अंगद जी बड़े उत्साह और दीनता से जाकर गुरु जी को लिवा लाए और शिष्य हो गए। कंठ में श्री तुलसी माला
भाल में तिलक अच्छे प्रकार से करके भोजन कराया। अंगद जी ने श्री गुरु जी की शीत जूठ प्रसादी ली। कोई नवीन प्रीति भक्ति उत्पन्न हुई। बड़े विनीत हो भक्ति मार्ग में यथार्थ चलने लगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु की जय। एक समय राजा सिलाहत जी सिंह सेना समेत किसी दूसरे राजा पर चढ़ा। साथ श्री अंगद सिंह जी भी थे। उनकी विजय हुई। उस राजा की एक टोपी श्री अंगद सिंह जी के हाथ आई। उसमें 101 हीरे लगे थे। सो हीरे बेचकर तो संतों की सेवा में लगा दिए और एक हीरा जो महामुख्य उत्तम और अनमोल था उसको अपने पाग पगड़ी के पेच में रख के कहा कि यह हीरा श्री जगन्नाथ जी को सप्रेम अर्पण करूँगा। इन 101 हीरों की वार्ता कानों कान होते होते राजा तक पहुँची। उसने अंगद जी के पास आने के लिए मंत्री को भेजकर कहलाया कि वह एक हीरा मुझको दे देवे तो 100 हीरे मैंने क्षमा किए। वे लोग आकर बहुत युक्तियों से समझाया पर श्री अंगद जी के मन में एक भी न आई। अंगद जी बोले, वह तो मैं श्री जगन्नाथ जी को अर्पण कर चुका। आकर उन सबों ने राजा से कहा कि वह ऐसे नहीं देंगे। फिर कुमंत्रियों से राजा ने विष देना यों निश्चय किया कि श्री अंगद जी की बहन को राजा की फूफी बुआ लगती है और आपके ठाकुर जी की रसोई किया करती थी। सो राजा ने उसके चरण पकड़कर कहा कि विष देकर इसको मार डाल, पीछे तुझे बहुत धन्य द्रव्य दूंगा। वह स्त्री ही जाती तो थी। रसोई में घोर विष मिला। भोजन बना प्रभु को अर्पण कर उसने श्री अंगद जी को प्रसाद पाने के लिए बुलाया। देखिए, श्री अंगद जी कि उसी बहन की एक लड़की थी। अंगद जी नित्य उसको साथ लेकर प्रसाद पाते थे। उस दिन वह उसको कहीं छुपा आई। अंगद जी उसको बुलाया। बहन बोली, आप प्रसाद पाइए, वह कहीं खेलने निकल गई है। अंगद जी प्रसाद नहीं पाया। उसने बहुत प्रकार प्रबोध किया तब भी बिना उसके नहीं प्रसाद पाया। अपनी लड़की में अंगद जी की इस प्रकार प्रीति देख लज्जित हो विष के भय से गले में लग के रोने लगी और विष दीवाने का सब वृतांत भी कह सुनाया। सुनकर अंगद जी ने कहा कि रांड, तूने मेरे प्रभु को विष भोग लगा दिया, अब मुझे कहती है मत पाओ। तत्काल उसको बाहर निकाल। अंगद जी विष मिश्रित सब प्रसाद पाएंगे। अंगद जी के भाव विश्वास से वह विष अमृत सरीखा हो गया, क्योंकि प्रभु को विष भोग लग जाने की बात अंगद जी को बड़ी ही दुखद थी। प्रसाद पाने से अंगद जी के देह में नवीन छवि प्रकाशित हुई। जिस प्रकार यह समस्त वार्ता हुई, राजा सुन के बड़ा लज्जित तथा विस्मित हुआ। इसके अनंतर श्री अंगद जी हीरा लेकर नीलाचल धाम को चले कि श्री जगन्नाथ जी को पहिराए ही आऊँ। इतने में राजा के भेजे
बहुत से शस्त्रधारी लोग अंगद जी को चारों ओर से घेर के कहने लगे कि अब हीरा धर दीजिए और नहीं तो सन्मुख युद्ध कीजिए, इसमें हमारा कुछ बस नहीं, हमने तो राजा की आज्ञा से धावा किया है। अंगद जी ने कहा कि एक क्षण भर क्षमा करो, मैं स्नान करके तुमको दिए देता हूँ। मन में तो अंगद जी के और ही था। हीरा ले सबको दिखा, उसी क्षण तालाब में डालकर पुकार उठे कि हे प्रभु, यह आपकी वस्तु है, सो लीजिए। भक्त की वाणी श्री जगन्नाथ जी को अति प्यारी लगी। इसी से 700 कोस से हाथ बढ़ा हीरा ऊपर से ऊपर रोक लिया और अपने श्री अंग में धारण कर लिया, सो आज तक श्री अंग में सुशोभित है। श्री अंगद जी तो अपने घर चले आए और राजा के सब लोग जल में कूद पड़े, अकुला के ढूंढने लगे, परंतु हीरा का खोज नहीं ही पाया। तब बहुत से लोग साथ ले राजा स्वयं आया। तालाब को काट उसने जल निकलवाया, कितना ही ढूंढवाया, पर वह केवल कीच मात्र देख मुरझाकर दुख सिंधु में डूब गया। श्री जगन्नाथ देव जी ने अपने जनों को आज्ञा दी कि जाओ अंगद भक्त से समाचार कही आओ कि तुम्हारा अर्पण किया हुआ हीरा प्रभु ने अपने श्री अंग में धारण कर लिया। सुन के अंगद जी आनंद से तन का भान भुला दिया। फिर पुरुषोत्तमपुरी में जाकर श्री अंगद जी ने देखा कि हीरा प्रभु के श्री अंग पर जगमगा रहे। उस समय श्री अंगद जी को जो नेत्रानंद हुआ सो कौन कह सकता है। अंगद जी जाके श्री जगन्नाथपुरी में ही रह गए। तब अंगद जी का प्रभाव समझ राजा के हृदय में बड़ा पश्चाताप हुआ, अन्न त्याग दिया, ब्राह्मणों को बुला बहुत सत्कार कहा, आप लोग जाइए किसी यत्न से चाचा जी को लिवा लाइए तो मेरे बड़े भाग्य उदय हों। जाके ब्राह्मणों ने अंगद जी से राजा की सब प्रार्थना सुनाई और धरना दे उपवास किया। तब अंगद जी दयालु होकर आए। राजा ने सुना कि पुर के पास आप आ पहुँचे। तब वह सजल नेत्र आगे आकर सप्रेम चरणों में लपट गया, अपने हृदय में लगा लिया। परस्पर प्रेमाश्रुपात से भिगो दिए। राजा ने अंगद जी को सर्वस्व अर्पण कर जीवन प्रयत्न सरस हृदय से हरि भक्ति की। संत के आश्रित होकर किसी ने कल्याण नहीं पाया। श्री अंगद भक्त जी के जितने गुण हम जानते थे उतने गान किए हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।